अर्निंग सीजन फुल फ्लो में चल रहा है। केपरी ग्लोबल के रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रांग आए हैं। उनको डिस्कस करने के लिए एनुअल और क्वार्टरली रिजल्ट्स हमारे साथ राजेश शर्मा जुड़ रहे हैं, कंपनी के एमडी। मिस्टर शर्मा, गुड आफ्टरनून। पहली बात तो बहुत बहुत बधाई हो, बहुत ही सॉलिड नंबर्स आपने दिए। साल एंड में भी आपने 16% का ग्रोथ किया। क्वार्टरली तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट जंप एक्चुअली नज़र आ रहा है। तो हम आपसे क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी पूछते हैं और आपसे हम एक बड़ा व्यू भी ले लेते हैं, क्योंकि 11% क्रॉस कर गया आपका आरओई, करीब करीब 9% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी ऑन द हायर साइड है। तो कैसा बिजनेस चल रहा है? बिकॉज बहुत सारे लोग तो बता रहे हैं चैलेंजिंग है ऑन ग्राउंड। आप कैसे अचीव कर रहे हैं? लोन ग्रोथ कैसी रही? हम लोन ग्रोथ की बात करें तो हमारा जो पिछले साल का पोर्टफोलियो हमारा था 4,848 पे, जो इस साल बंद हुआ 6,632 पे। करीबन करीबन 37% की ग्रोथ आई है एयूएम पे। हमारी डिसबर्सल की बात करें तो पिछले साल हमने करीबन करीबन 1498 डिसबर्स किया था। उसके लिए अभी हमने इस साल 2840 किया है। करीबन 89% की ग्रोथ डिसबर्सल में है। और हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 384 करोड़ से बढ़ के 508 करोड़ बढ़ हो गई है। वो उसमें करीबन करीबन 32% की ग्रोथ आई है। हमारे जो ईसीएल प्रोविजन है, डिस्पाइट कि हमने इस बार जो है जो भी हमारे वीक कलेक्शन जहां पे था, उन अकाउंट को हमने पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया है। तो राइट ऑफ हमने करीबन करीबन इस बार जो है 45 करोड़ से बढ़ाए हैं पूरे साल में। उसके बाद भी हमारा जो प्रॉफिट है वो 177 करोड़ से बढ़ के 205 पे आया है। तो ये जो वन ऑफ आइटम के राइट ऑफ लेने के बाद भी करीबन 16% की प्रॉफिट की ग्रोथ आई है। जीएनपीए की हम बात करें तो करीबन 2.99% से जीएनपी 2.40 हो गए हैं। प्रोविजन कवरेज रेशियो हमारा 115% पे हो गया। तो नेट एनपीए तो आपका जो है जीरो, मतलब माइनस में चला गया है। और रिटर्न इक्विटी कंसोलिडेटेड बेसिस से करीबन करीबन 11.3 पे हो गई है, 11.3 हो गई है। ओवरऑल ये बहुत अच्छा साल है। और अगले साल की हम बात करें तो अगले साल हम गोल्ड लोन लॉन्च कर रहे हैं। हमारा कार लोन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हमारी इनकम अच्छी होगी। को लेंडिंग में हमने लास्ट क्वार्टर में 115 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। को लेंडिंग अगले साल हमें लगता है एनीथिंग 500-600 करोड़ रुपए हम को लेंडिंग में कर पाएंगे। तो अगले साल जो है को लेंडिंग होगा, गोल्ड लोन होगा, एयूएम बढ़ेगा। ओवरऑल हम काफी जो है हमें अच्छा लग रहा है अगले साल के लिए। जी राजेश, मैं देख रहा था आपका स्टॉक जो है वो 750 रुपये के करीब ऑल टाइम हाई था, अभी भी 660 है। और लास्ट 5 सालों में रिटर्न्स के हिसाब से वैल्यू बहुत क्रिएट करके दी है शेयर होल्डर्स के लिए। खैर एनीवेज, मैं आपसे स्टॉक पे रिएक्शन नहीं लूँगा, बट ये जो आपने नए इनिशिएटिव्स की बात की है, मैं देख रहा हूँ कि लास्ट कुछ महीनों में नए बिजनेस लॉन्चेस, जैसा कि आप बता रहे हैं, सेगमेंट्स, और आपके टाइप्स बहुत बड़े बड़े पीएसयू बैंक्स के साथ हो रहे हैं, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर हम नेक्स्ट 3 साल का व्यू लें, जो मैं देख रहा हूँ ये जो नए बिजनेस इनिशिएटिव्स, इनका पोटेंशियल कंपनी को ट्रांसफॉर्म करने का क्या हो सकता है? नेक्स्ट 3 साल का व्यू कर लें एक बार। तो हम यदि नेक्स्ट 3 साल का व्यू लें तो हमारा गोल्ड लोन प्रोडक्ट में हम अगले 3 साल में करीबन 1000+ ब्रांचेज खुल चुके होंगे, जो हमारा प्लान है। हम पहले सितंबर 30 तक 100 ब्रांच खोल देंगे और इस साल करीबन करीबन 200+ ब्रांच खोल देंगे। अगले 3 साल में 1000 ब्रांच हमारा खोलने का प्लान है। तो गोल्ड लोन काफी कंट्रीब्यूट करेगा हमारे में। प्लस हमारा जो ग्रोथ ड्राइवर है एमएसएमई, वो हमारे को 30% की ग्रोथ देता रहेगा ईयर आफ्टर ईयर। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस को हम ओवरऑल 20% पे ही रेस्ट्रिक्ट रखेंगे। हालांकि वो हम अफोर्डेबल डेवलपर को करते हैं, जहां पे टिकट साइज बहुत ही छोटा है, 8 करोड़ से ऊपर का टिकट साइज नहीं है आउटस्टैंडिंग बेसिस पे। तो और अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात करें तो वहां पे हमारी टिकट साइज करीबन 12 लाख रुपए की है। तो पूरी की पूरी जो 80% हमारी बुक होगी वो रिटेल की होगी, काफी ग्रैनुलर होगी और सिक्योर्ड है। तो हमें लगता है कि एक बार गोल्ड लोन का एक्सपांशन हो जाता है तो हमारी जो आरओई है, वो हमारी आरओई करीबन करीबन 15% का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। उसी को हम चेस कर रहे हैं। और जो ग्रोथ है अगले 5 साल में, हम पूरा जो बिजनेस प्लान है वो हम करीबन 22 से 27% की ग्रोथ का प्लान कर रहे हैं। तो एवरेज बेसिस 25% की ग्रोथ को हम टारगेट कर रहे हैं।
ऑलराइट, बिल्कुल सर। ऑफ कोर्स ये तो बात हुई आपके रिजल्ट्स प्लस कारोबार विस्तार के प्लान्स को लेकर, लेकिन सेगमेंट वाइज अगर बाजार को और आपके कारोबार को समझने की कोशिश करें, हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट का प्रदर्शन कैसा नजर आ रहा है, किस तरह की ग्रोथ वहां पर आप देख रहे हैं? क्योंकि इन दिनों हमने ये भी देखा है रियल एस्टेट स्पेस में काफी ज्यादा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। ऑफकोर्स इमरजेंसी रेट हाइक्स जो देखने को मिले थे उसने एक इम्पैक्ट जरूर किया था इस सेक्टर को। आपकी हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट पर राय क्या होगी, कैसा प्रदर्शन है? हाउसिंग फाइनेंस में हम बात करें तो हम अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट जो नॉर्मल हाउसिंग सेगमेंट है उससे थोड़ा सा फास्टर ग्रोथ कर रहा है। तो हम देखें, यदि हम रेटिंग एजेंसीज के डेटा देखें, उनकी फोरकास्ट देखें, तो हाउसिंग फाइनेंस जो है अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर वाइज 15% पे ग्रो कर रहा है। यदि हम हमारी बात करें तो हम जो है हमने पिछले साल करीबन 1155 करोड़ पे बुक क्लोज की थी, इस बार हमने करीबन 1747 पे की है। 51% की वहां पे ग्रोथ आई है। डिसबर्सल की बात करें तो हमने हमारा डिसबर्सल ग्रोथ जो है वो काफी करीबन 56% ऊपर है। हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम में करीबन 64% की ग्रोथ आई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम बात करें तो पिछले साल 33 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार करीबन 43 करोड़ का प्रॉफिट है। वहां पे 30% की ग्रोथ है। और हमारा जो जीएनपी है वो अबाउट 1.5% है। नेट एनपीए हमारा नेगेटिव है क्योंकि पूरा का पूरा हमने प्रोवाइड कर रखा है। पीसीआर जो है हमारा करीबन 120% है, तो नेट एनपीए है वो करीबन हमारा जो है माइनस में है। और रिटर्न इक्विटी है वो हमारी 15% के ऊपर है। हालांकि इस साल हमने 150 करोड़ रुपए की नई कैपिटल इन्फ्यूज की है पेरेंट से आगे की ग्रोथ के लिए। तो हाउसिंग फाइनेंस में ग्रोथ जो है एमएसएमई से ज्यादा फास्ट है और वहां की प्रॉफिटेबिलिटी भी रिलेटिवली हायर है। राजेश जी, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। अभी आपके रिजल्ट्स के साथ ही आपने एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की, वो है राइट्स इशू। 1200 करोड़ तक के राइट्स इशू आप जारी करेंगे। तो फंड रेजिंग करने के लिए पहले तो राइट्स इशू को ही आपने चूज किया, और दूसरा इन फंड्स का कहाँ यूज करेंगे आप? तो राइट इशू का इसलिए किया कि हमें जो है प्रमोटर्स के पास में एक्सेस लिक्विडिटी है जिसको हम अपने बिजनेस में लगाना चाहते हैं बजाय कि कहीं और लगाएं। और हमें काफी कॉन्फिडेंस है अपने बात जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें। और जो हमें इस बिजनेस में ग्रोथ काफी अच्छी नजर आ रही है, तो इसके लिए हमें लगता है कि हमें पैसा यहाँ डालना चाहिए। प्लस इस ग्रोथ से ये होगा कि ये नए इन्फ्यूजन से जो हमारी गोल्ड लोन की ग्रोथ है और ओवरऑल कंपनी की जो कैपिटल एडिक्वेसी वो इम्प्रूव होगा, फास्टर ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। लेंडर्स को बहुत अच्छा कंफर्ट रहता है, आपकी रेटिंग अपग्रेड में थोड़ा हेल्प मिलता है और ओवरऑल बोरोइंग की कॉस्ट को नीचे लाने में मदद होती है। तो इसके चलते हम राइट इशू को प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। आप जी हाँ राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इंपॉर्टेंट था। मैं भी प्रियंका से बात यही कर रहा था कि जब कंपनी इतना बड़ा राइट्स इशू अनाउंस करती है तो भी ये एक अपने आप में एक इंडिकेशन होता है कि प्रमोटर्स भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बाजार में प्रमोटर्स भी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं और एक डायरेक्शन इससे मिलता है। कितना बड़ा इंडोर्समेंट होता है कि प्रमोटर्स बैक कर रहे हैं ग्रोथ प्लान्स को, बिजनेस प्लान्स को। इसलिए वो भी साथ में जितने भी राइट्स ऑफ कोर्स जितने करेंट लार्ज शेयर होल्डर्स हैं उन सबको जाता है। और आपने जो 15% का आरओई टारगेट सेट किया है नेक्स्ट 3 से 4 साल में, वो भी एक काबिले तारीफ है। देखिए, हमसे बात करते करते आपका स्टॉक डेज हाई पे आ गया। हमने 3% ऊपर था जब हमने बातचीत शुरू की थी, 5% क्रॉस कर रहा है 370 की तरफ जाते हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और बेस्ट विशेस आपको ये सारे प्लान्स शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे अचीव करने के लिए भी आगे आने वाले क्वार्टर्स में। थैंक यू ये राजेश शर्मा थे केपरी ग्लोबल के, और 11,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। 5 साल में आपने देखा एक 10-11x हुआ है मानसी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कि राइट्स इशू बहुत ज़रूरी होता है देखना कि अब मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि जब भी राइट्स इशू अनाउंस हो ना तो ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अंदर, वो बैक कर रहे हैं बिजनेस प्लान को। और ऑफकोर्स उन्होंने आरओई के टारगेट दिए, अभी 11% है, तो 40% एक्सपेंशन आरओई नेक्स्ट 3 साल में दिखते हैं। राजेश से पूछते हैं चार्ट पे। धमाका में भी अच्छा, हाँ एग्जैक्टली, ये स्टॉक को तो इनफैक्ट हमारी नजर पहले से थी स्टॉक पर। देखिए, सुबह अगर आपने अर्निंग्स धमाका डिस्कशन सुन के नेगेटिव में लिया होता तो आपको 5% का आपको मिल रहा होता। इसलिए अर्निंग्स धमाका